Hello friends, welcome to my YouTube channel MathWords MBA MCA. Today we are going to see the transportation problem of unbalanced transportation problem. ठीक है, तो देखिए क्या है unbalanced transportation problem का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? To minimize the total transportation cost. Transportation problem can be classified into two categories. पहला होता है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और दूसरा है अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ठीक है, तो देखिए बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम किसको बोलेंगे? जहाँ पे टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई अगर एक ही वैल्यू मिलती तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. अभी यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे दिया है सोर्स और डेस्टिनेशन दिया है और हर एक डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पे डिमांड है और हर एक सोर्स के लिए यहाँ पे दिया है सप्लाई. ठीक है, अगर सोर्स का हम टोटल कैलकुलेशन करते तो 6 + 1 + 10 कितना आ गया? 17. और अगर डिमांड का टोटल निकालते हैं 7 + 5 + 3 + 2 तो इसका भी टोटल कितना आएगा? 17. यानी कि यहाँ पे क्या है? टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई. तो हम इस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे? यहाँ पे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल. यहाँ पे भी सोर्स और डेस्टिनेशन दिया हुआ है. यहाँ पे अगर हम टोटल निकालते हैं डिमांड की तो कितना आ गया? 7 + 5 + 5 + 3 कितना आ गया? 20. और अगर सप्लाई का टोटल निकालते हैं 6 + 1 + 10 कितना आ गया? 17. यानी कि टोटल डिमांड इज नॉट इक्वल टू टोटल सप्लाई. तो हम इस तरीके के प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है वो अलग अलग दो फेजेस में सॉल्व किया जाता है, फेज 1 और फेज 2. फेज 1 में क्या करेंगे? फाइंडिंग द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं? IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. ठीक है, तो फेज 1 में हम अलग अलग 3 टेक्निक्स यूज करते हैं. तो कौन कौन सी टेक्निक्स है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड, लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड और थर्ड मेथड है होगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, उसको हम क्या बोलते हैं? वैम मेथड. ठीक है, और सेकंड फेज में हम क्या करते हैं? ऑप्टिमाइज द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन इन फेज 1 बाय अप्लाइंग UV मेथड. ठीक है, तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम रहेगा वो हमको दो फेजेस में सॉल्व करना है, फेज 1 और फेज 2. आज हम देखेंगे अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है? Find the initial basic feasible solution to the following transportation problem by northwest corner cell method, least cost cell method और WAM method. ये जो एग्जाम्पल है उसको हमें सॉल्व करना है by using these 3 techniques. ठीक है, और यहाँ पे दिया है अपने को सोर्स और डेस्टिनेशन और हर एक सोर्स के लिए दिया है सप्लाई और हर एक डेस्टिनेशन के लिए हमें प्रोवाइड किया है यहाँ पे डिमांड. ठीक है, तो देखिए जब हम इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपना? हमें ये चेक करना है कि गिवन जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें इस एग्जांपल को सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस 3 डिफरेंट टेक्निक्स. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे निकालेंगे टोटल सप्लाई. तो देखिए कितना है? 15 + 25 + 42 + 35 कितना आ गया? 117. और अगर टोटल डिमांड निकालते हैं 30 + 20 + 15 + 10 + 20 कितना आ गया? 95. टोटल डिमांड कितना आ रहा है? 95. टोटल सप्लाई कितना आ रहा है? 117. यानी कि क्या? हियर डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई. तो हम क्या बोलेंगे? इस तरीके का प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा अपने को? ये जो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसको हम कन्वर्ट करेंगे बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में. तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस्ड कर सकते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जो हम कॉलम ऐड करेंगे तो उस कॉलम का डिमांड कितना लिखेंगे हम? यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे टोटल सप्लाई कितना है? 117 और डिमांड कितना है? 95. तो 117 - 95 जो भी वैल्यू आएगी वो उस कॉलम के लिए हम क्या लिखेंगे? डिमांड की वैल्यू लिखेंगे. अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या किया? एक डमी कॉलम ऐड किया और वहाँ पे जो भी मतलब रिक्वायर्ड वैल्यू थी 117 - 95 कितना आ गया?
22। तो उस पर्टिकुलर कॉलम का डिमांड वैल्यू हमने कितना लिखा, 22। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऐड किया एक डमी कॉलम और उसका डिमांड लिखा 22। अभी हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड यूज़ करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड में क्या करना रहता है, देखिए ये जो अपना एग्जाम्पल है, अभी इस एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा आ गया, ये आ गया। ठीक है, अभी हम कंपेयर करेंगे डिमांड और सप्लाई। यहाँ पे देखिए डिमांड कितना है 30 और सप्लाई कितना है 15, तो मिनिमम कौन सा है 15, तो हम यहाँ पे अलोकेट करेंगे 15। ये आ गया 0 और यहाँ पे आ गया वैल्यू कितना 15। इस पर्टिकुलर रो में यहाँ पे सप्लाई कितना मिला है हमें 0, तो हम क्या करेंगे, अभी इस रो को हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे कितने रोज बचे, 3 रोज बचे। अभी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इस पर्टिकुलर कॉस्ट मैट्रिक्स के लिए क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, ये देखिए। अभी फिर से हम कंपेयर करेंगे डिमांड और सप्लाई। यहाँ पे देखिए डिमांड कितना है 15, सप्लाई कितना है 25, मिनिमम क्या है 15। ये आ गया 0 और ये आ गया 10। ये 0 आ गया, तो इस पर्टिकुलर कॉलम को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए इतना कॉस्ट मैट्रिक्स अपने पास बचा है। अभी इसके लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा आ गया, ये आ गया। अभी कंपेयर कीजिए, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 10, क्या अलोकेट करेंगे हम, 10 अलोकेट करेंगे। ये आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, इस पर्टिकुलर रो में वैल्यू क्या मिली हमें सप्लाई की 0, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको डिलीट करेंगे। अभी फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा आ गया अपना, ये आ गया। यहाँ पे कंपेयर करेंगे डिमांड 10 है और सप्लाई कितना है 42, तो क्या अलोकेट करेंगे हम, मिनिमम वैल्यू अलोकेट करेंगे। तो ये आ गया 0 और ये आ गया 32। इस कॉलम में डिमांड की वैल्यू 0 मिली, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको डिलीट करेंगे। अभी फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये आ गया। अभी देखिए 15 और 32 कितना आ गया 15, ये आ गया 0, 32 माइनस 15 17। इस पर्टिकुलर कॉलम में 0 मिला है, तो हम अभी क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। अभी फिर से देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये आ गया। यहाँ पे कंपेयर करेंगे 10 और 17, मिनिमम क्या है 10, ये आ गया 0 और ये आ गया 7। इसको हम अभी काट देंगे। अभी देखिए 4 वैल्यूज बचे यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये है। फिर से हम कंपेयर करेंगे डिमांड और सप्लाई। डिमांड है 20, सप्लाई है 7, क्या अलोकेट करेंगे 7, ये आ गया 0 और ये आ गया 13। ठीक है, ये 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अभी देखिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यहाँ पे देखिए 13 है, यहाँ पे कितना है 35, तो क्या अलोकेट करेंगे हम 13, ये आ गया 0, 35 माइनस 13 22। ठीक है, अभी लास्ट में देखिए अपने पास ये आ गया 0। अभी एक ही अपने पास वैल्यू मिली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है 22 और सप्लाई क्या है 22, डिमांड और सप्लाई एक ही वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे अलोकेट हुआ 22। ठीक है, तो देखिए कितनी जगह पे अलोकेशन हुआ है अपना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह पे यहाँ पे अलोकेशन हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड। जहाँ जहाँ पे अलोकेशन हुआ है वहाँ पे अलोकेशन की वैल्यू इनटू उस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 9 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 13 इंटू 9 प्लस 22 इंटू 0। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पूरा लिखा है। तो अगर इसका टोटल हम कैलकुलेशन करते तो कितना आ गया 547। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड कितना आ गया अपने पास 547। अब हम देखेंगे लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड। ठीक है, तो लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड में क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स है उसमें जो मिनिमम कॉस्ट है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मिनिमम कॉस्ट देखिए 0 है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई चेक करना है। यहाँ पे देखिए सप्लाई कितना है 15 और डिमांड कितना है 22। तो हम क्या अलोकेट करेंगे यहाँ पे 15
15, ये आ गया 0 और यहाँ पे 7। ठीक है, अभी इस रो में हमें 0 मिल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर रो को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए इतने वैल्यूज बचे अपने पास, तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 0। अभी देखिए डिमांड और सप्लाई कंपेयर करेंगे, डिमांड कितना है 7, सप्लाई कितना है 25, दोनों में कंपेयर करेंगे तो मिनिमम कौन सा है 7, तो ये आ गया 0, 25 माइनस 7 18। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉलम में हमें क्या मिला है 0, तो हम क्या करेंगे अभी इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए इतना मैट्रिक्स है, उसमें मिनिमम कॉस्ट क्या है 2, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अलोकेशन करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, डिमांड कितना है 20, सप्लाई कितना है 42, तो मिनिमम क्या है 20, तो हम यहाँ पे अलोकेट करेंगे 20, ये आ गया 0 और ये आ गया 22। इस कॉलम में हमें क्या मिला है 0, तो हम क्या करेंगे इसको स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए चेक कीजिए मिनिमम वैल्यू क्या है 3 मिल रही है, तो हम अभी अलोकेशन कहाँ पे करेंगे, इस सेल के यहाँ पे करेंगे अलोकेशन। यहाँ पे देखिए क्या है, डिमांड कितना है 30, सप्लाई कितना है 18, क्या अलोकेट करेंगे हम 18, ये आ गया 0 और ये क्या आ गया 12, ये 0 आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्ट्राइक ऑफ करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है हमें 4 है, और यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू क्या है 4 मिल रही है। अभी देखिए यहाँ पे टाई हो रहा है, देखो मिनिमम वैल्यू हमें 2 मिल रही है, यहाँ पे भी 4 है मिनिमम वैल्यू और यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है टाई की केस हो रही है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम इस 4 को कंसिडर करते हैं राइट, तो हम क्या कर देंगे वहाँ पे डिमांड और सप्लाई कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डिमांड 12 है और सप्लाई कितना है 22, तो यहाँ पे हम क्या अलोकेट करते हैं मिनिमम वैल्यू अलोकेट करते हैं, यानी कि 12 है और 22, तो हम क्या अलोकेट करेंगे यहाँ पे 12, मतलब इस 4 को अगर हम कंसिडर करते हैं तो अलोकेशन क्या होगा 12 का होगा। ठीक है, अभी इस 4 को देखते हैं, अगर इस 4 पे अलोकेशन करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिमांड कितना है 10 और सप्लाई कितना है 35, तो हम यहाँ पे अलोकेट अगर करते हैं तो क्या अलोकेट करेंगे 10 अलोकेट करेंगे, बराबर, दोनों में कंपेयर अगर करते हैं तो यहाँ पे अलोकेशन हो रहा है 10 का और यहाँ पे अलोकेशन हो रहा है 12 का। तो इस केस में जहाँ पे भी मिनिमम अलोकेशन हो रहा है उस कॉस्ट को हम पहले कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इस 4 को पहले कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिमांड अभी क्या है 10 और यहाँ पे सप्लाई कितना है 35, तो अलोकेट करेंगे यहाँ पे हम 10, ये आ गया 0 और ये आ गया 25। ठीक है, उसके बाद में ये 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ करेंगे। अभी देखिए फिर से हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट क्या है, यहाँ पे देखिए 4 7 5 7 10 9, मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, तो अलोकेशन कहाँ पे करेंगे हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, डिमांड कितना है 12, सप्लाई कितना है 22, तो क्या अलोकेट करेंगे 12, ये आ गया 0 और यहाँ पे कितना आ गया 10। ठीक है, ये 0 आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको कट करेंगे। अभी देखिए कितने वैल्यूज बचे अपने पास, 4 वैल्यूज बचे, 7 5 10 9, मिनिमम वैल्यू क्या है 5, तो अलोकेशन कहाँ पे करेंगे यहाँ पे करेंगे। डिमांड कितना है 20, सप्लाई कितना है 10, अलोकेट करेंगे 10, ये आ गया 0 और ये आ गया यहाँ पे 10, ये 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे इसको अभी काट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी सिर्फ लास्ट में 2 ही वैल्यूज बचे हैं 10 और 9, मिनिमम कॉस्ट कौन सी है 9, तो अलोकेशन कहाँ पे करेंगे 9 के यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है 10 और यहाँ पे सप्लाई कितना है 25, कंपेयर करेंगे मिनिमम क्या है डिमांड है, तो यहाँ पे लेंगे हम 10, ये आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 15। अभी देखिए लास्ट में अपने पास एक ही सेल वैल्यू बची है, क्या है वो 10, और यहाँ पे देखिए 10 के लिए यहाँ पे डिमांड कितना है 15
और सप्लाई कितना आ रहा है 15, यानी कि लास्ट जो सेल वैल्यू बचे वहाँ पे डिमांड और सप्लाई सेम वैल्यू मिल रही है हमें। तो यहाँ पे हम अलोकेट करेंगे 15, ये आ गया 0 और ये आ गया 0। तो इस तरीके से फिर हमने यहाँ पे किया है लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड। ठीक है, तो अलोकेशन कितने जगह पे हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम इसका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे 15 इंटू 0 प्लस 18 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 9। तो देखिए टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे लिखा 15 इंटू 0। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब टोटल प्रोडक्ट लिखे हैं। तो हमें टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय यूजिंग लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड कितना आ गया 472। अभी हम यूज़ करेंगे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अभी देखिए वोगल्स अप्रोक्सीमेशन में क्या किया हमने, जो अपना कॉस्ट मैट्रिक्स था वो लिखा है यहाँ पे। अभी सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे पेनाल्टी निकालनी रहती है हमें, रो पेनाल्टी और कॉलम पेनाल्टी। ठीक है, तो देखिए जो अपना फर्स्ट रो है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 0, सेकंड मिनिमम वैल्यू क्या है 1, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 1। अभी सेकंड रो में देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है 0, सेकंड मिनिमम वैल्यू क्या है 3, थर्ड रो में 0 और 2, फोर्थ रो में 0 और 4। अभी देखिए फर्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या है 3, सेकंड मिनिमम वैल्यू क्या है 4, डिफरेंस कितना आ गया 1। यहाँ पे देखिए 1 है और 2 है, डिफरेंस आ गया 1। मिनिमम वैल्यू क्या है 6, सेकंड मिनिमम वैल्यू क्या है 7, डिफरेंस कितना आ गया 1। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है 4, सेकंड मिनिमम वैल्यू क्या है 6, डिफरेंस कितना आ गया 2। इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू है 5, सेकंड मिनिमम वैल्यू है 5, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0 और यहाँ पे भी आ गया 0। ठीक है, तो ये निकाला हमने कॉलम डिफरेंस और ये निकाला रो डिफरेंस। अभी देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पेनाल्टी क्या मिल रही है हमें, कॉलम डिफरेंस में हाईएस्ट पेनाल्टी मिल रही है 2 और रो डिफरेंस में हाईएस्ट पेनाल्टी मिल रही है हमें 4। तो हम कौन सा रो सिलेक्ट करेंगे, फोर्थ रो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए मिनिमम कॉस्ट कौन सी है 0, तो एलोकेशन कहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे डिमांड कितना है 22, सप्लाई कितना है 35, मिनिमम क्या है 22, तो हम एलोकेशन करेंगे यहाँ पे 22 का। ये आ गया 0, 35 माइनस 22 कितना आ गया 13। इस कॉलम में क्या मिला है हमें 0 मिला है, तो उस पर्टिकुलर कॉलम को हम क्या करेंगे अभी डिलीट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फिर से हम क्या निकालेंगे रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालेंगे। अभी देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है 1, सेकंड मिनिमम वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस 1 कितना आ गया डिफरेंस 4। यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है 3, सेकंड मिनिमम वैल्यू क्या है 6, डिफरेंस कितना 3, 2 और 4, डिफरेंस कितना 2। यहाँ पे देखिए 4 और 7, डिफरेंस कितना 3। अभी यहाँ पे देखिए 3 और 4, डिफरेंस कितना आ जाएगा 1, 1 और 2, डिफरेंस 1, 6 7, डिफरेंस 1, 4 और 6, डिफरेंस 2, 5 5, डिफरेंस 0 और यहाँ पे नील। अभी देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पेनाल्टी क्या मिल रही है हमें, हाईएस्ट पेनाल्टी मिल रही है 4। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट रो में मिनिमम कॉस्ट क्या है 1, तो हम कहाँ पे एलोकेशन करेंगे, यहाँ पे एलोकेशन करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे डिमांड कितना है 20, सप्लाई कितना है 15, क्या एलोकेट करेंगे हम 15, ये आ गया 0 और यहाँ पे बचा 5। ठीक है, ये 0 आ गया तो हम क्या करेंगे इसको स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे फिर से रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालेंगे। ये आ गया यहाँ पे नील, यहाँ पे देखिए 3 और 6, 2 और 4, 7 और 4।
अभी यहाँ पे देखिए 3 और 4 1, यहाँ पे क्या है मिनिमम वैल्यू 2 है, सेकंड मिनिमम वैल्यू क्या है 9, तो डिफरेंस कितना 7, यहाँ पे 1 4 और 6, यहाँ पे डिफरेंस 2, 5 और 8 3 और यहाँ पे नल। अभी देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पेनाल्टी क्या मिल रही है हमें 7, तो उस पर्टिकुलर कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या है 2, तो अलोकेशन हम अभी यहाँ पे करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या है डिमांड 5 है, सप्लाई कितना है 42, तो हम क्या अलोकेट करेंगे यहाँ पे 5, ये आ गया 0, 42 माइनस 5 कितना आ गया 37। तो देखिए इस तरीके से हमें प्रोसेस कंटिन्यू करना है, यानी कि हमें यहाँ पे कॉलम डिफरेंस निकालना है और रो डिफरेंस निकालना है। ठीक है, जो हाईएस्ट पेनाल्टी रहेगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे हाईएस्ट पेनाल्टी को, और वो हाईएस्ट पेनाल्टी जिस पर्टिकुलर रो और कॉलम में आएगी उस पर्टिकुलर रो और कॉलम में हमें क्या करना है लिस्ट कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उस लिस्ट कॉस्ट के लिए हम फिर से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे डिमांड और सप्लाई, जहाँ पे कम रहेगा डिमांड और सप्लाई वो हम वहाँ पे अलोकेट करेंगे। ठीक है, तो सेम तरीके से हमें यहाँ पे प्रोसेस करना है। अभी देखिए फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पे रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालेंगे। देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है 3, सेकंड मिनिमम वैल्यू क्या है 6, ये आ गया यहाँ पे नल। 3 और 6 डिफरेंस कितना 3, यहाँ पे देखिए 4 और 5 डिफरेंस कितना 4 और 5 1, यहाँ पे 4 और 7 3। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए 3 और 4, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 1, यहाँ पे आ गया नील। 6 7 1 6, यहाँ पे कितना है मिनिमम वैल्यू 4 और 6 डिफरेंस आ गया 2, 5 और 8 डिफरेंस आ गया 3, यहाँ पे नल। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पेनल्टी हमें क्या मिल रही है 3 मिल रही है। ठीक है, अभी सेकंड रो में यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट क्या है, यहाँ पे देखिए 3 6 7 8 मिनिमम कॉस्ट क्या है 3, तो हम एलोकेशन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए 30 है, यहाँ पे कितना है 25, एलोकेशन क्या करेंगे हम 25, ये आ गया 0 और ये आ गया यहाँ पे 5, ये 0 आ गया तो हम क्या करेंगे इस रो को डिलीट करेंगे। ठीक है, अभी हम निकालेंगे फिर से रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस। ये यहाँ पे आ गया नल, ये आ गया नल। अभी यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है 4, सेकंड मिनिमम वैल्यू क्या है 5, डिफरेंस आ गया 1, यहाँ पे 4 और 7 कितना 3, यहाँ पे कितना है देखिए 4 और 7 कितना आ गया 3, ये आ गया नल, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना डिफरेंस 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे नल। तो हाईएस्ट पेनाल्टी हमें क्या मिल रही है रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस में हाईएस्ट पेनाल्टी मिल रही है 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उस पर्टिकुलर कॉलम में मिनिमम कॉस्ट क्या है 5, तो हम अलोकेशन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए कंपेयर करेंगे डिमांड और सप्लाई, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 37, क्या अलोकेट करेंगे हम 20, ये आ गया 0 और यहाँ पे क्या है 17 आ गया। ठीक है, ये 0 आ गया तो हम इसको स्ट्राइक ऑफ करेंगे। ठीक है, अभी देखिए अपने पास कितने वैल्यूज बचे हैं 4 7 6 7 10 4। फिर से हम क्या करेंगे रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालेंगे। अभी देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, सेकंड मिनिमम वैल्यू 6, तो यहाँ पे कितना आ गया डिफरेंस 2, ये यहाँ पे नल, यहाँ पे नल, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 2, यहाँ पे डिफरेंस देखिए 4 और 7 कितना आ गया डिफरेंस 3, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 3, ये आ गया नल, यहाँ पे देखिए कितना आ गया डिफरेंस 3, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 2, ये आ गया नल, ये आ गया नल। तो हाईएस्ट पेनाल्टी क्या मिल रही है 3 मिल रही है। ठीक है, तो हम इसको अभी सिलेक्ट करेंगे। अभी देखिए इस पर्टिकुलर रो में मिनिमम कॉस्ट क्या है 4 है, तो हम अभी यहाँ पे अलोकेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए 10 है और यहाँ पे क्या है 13, क्या अलोकेट करेंगे हम 10, ये आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तो इसको हम अभी स्ट्राइक ऑफ करेंगे। ठीक है, अभी हम फिर से क्या निकालेंगे
रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस। यहाँ पे देखिए अभी दो ही वैल्यूज बचे हैं, 4 और 7। डिफरेंस कितना आ गया 3। 7 माइनस 10 कितना आ गया 3। यहाँ पे 3, ये आ गया नल। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना 3, ये आ गया नल नल नल। तो हाईएस्ट पेनल्टी हमें यहाँ पे 3 ही मिल रही है, तो हम यहाँ पे करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे हाईएस्ट पेनल्टी 3। इसमें मिनिमम कॉस्ट क्या है 4, तो हम अलोकेशन करेंगे अभी यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 17, तो हम क्या अलोकेट करेंगे यहाँ पे 5। ये आ गया 0। 17 माइनस 5 कितना आ गया 12। ठीक है, ये 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। अभी देखिए हमें लास्ट में दो ही वैल्यूज मिली है 7 और 10, तो यहाँ पे मतलब रो डिफरेंस कॉलम डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लिस्ट कॉस्ट सेल मेथड यूज करके जो मिनिमम कॉस्ट है वहाँ पे हम अलोकेशन करेंगे। तो दोनों में कंपेयर करें तो मिनिमम 7 है, तो हम यहाँ पे अलोकेशन करेंगे। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 12 है, क्या अलोकेट करेंगे 12। ये आ गया 0, यहाँ पे आ गया 3। ये 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्राइक ऑफ करेंगे। अभी लास्ट में देखिए अपने पास एक ही सेल बची है 10, और यहाँ पे देखिए उसका डिमांड कितना है 3 और उसका सप्लाई कितना है 3, यानी कि लास्ट में हमें डिमांड और सप्लाई सेम ही मिल रहा है, तो हम अलोकेशन करेंगे यहाँ पे 3। ये आ गया 0 और ये भी आ गया 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वैम मेथड यहाँ पे यूज़ किया है बाय यूजिंग द रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, इसका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। तो क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए 15 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 7 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 22 इंटू 0। तो इतने सारे सेल का यहाँ पे हमें एडिशन करना है। कौन कौन सी सेल लिया, जहाँ पे भी अलोकेशन हुआ है उस सेल को हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, सो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ पे जितने भी सेल का अलोकेशन हुआ था उनका सबका यहाँ पे प्रोडक्ट लिया है और सबका एडिशन यहाँ पे करना है। तो देखिए टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय यूजिंग वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड कितना आ गया 374। देखिए जब हमने सेम एग्जांपल के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड यूज़ किया था तो उसमें हमें टोटल कॉस्ट कितना मिल गया था 547। जब हमने लिस्ट कॉस्ट सेल मेथड यूज़ किया तो हमें टोटल कॉस्ट कितना मिला 472। और जब हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं तब हमें टोटल कॉस्ट कितना मिल रहा है 374। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द 3 मेथड्स, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड में कितनी वैल्यू मिली 547, लिस्ट कॉस्ट सेल मेथड यूज़ करके 472 और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज़ करके हमें क्या मिला वैल्यू, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना मिल रहा है 374। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सेम एग्जांपल हम डिफरेंट मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो सबसे लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें कौन से मेथड में मिलता है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में मिलता है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं, तो तीनों में कंपैरिजन क्या, तो मिनिमम कॉस्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज़ करके।